वेलकम बैक टू नवीन पाठशाला यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के भूगोल। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भारत की मिट्टी। इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सभी को इसमें संकलित किया गया है। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। इसमें टोटल 38 प्रश्न का संकलन किया गया है जो आपके आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। देखते हैं पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 8। टोटल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के कितने प्रमुख वर्ग है? तो इसका सही आंसर है 4 प्रमुख वर्ग है। और इस तरह से हम लोग देखेंगे 4 मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी पर आधारित MCQ भी होगा, जिसमें पहला मिट्टी है जलोढ़, जिसको इंग्लिश में एलुवियल सॉइल बोलते हैं। काली मिट्टी ब्लैक सॉइल, लाल मिट्टी रेड सॉइल, इसके अलावा होता है लेटेराइट सॉइल। तो इन चारों मिट्टी पे आधारित MCQ होगा। देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो महत्वपूर्ण मिट्टी ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, उपजाऊपन की दृष्टि से, इन दोनों दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल 24% क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो ये नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी से इसका निर्माण होता है। नदी के द्वारा लाए गए मिट्टी का जब तलोचन होता है, अर्थात तल के किनारे इसको जमा कर दिया जाता है, इससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और इसमें पोटास की अधिकता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। और 2 तरह का जलोढ़ मिट्टी होता है, एक होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी, एक होता है पुराने जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। तो देखते हैं इस पर आधारित अन्य प्रश्न। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो या महत्व के दृष्टि से हो, दोनों आधार पे इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। इसका ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे अधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी है, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका कहने का अर्थ है कि प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जबकि उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी और फिर जम्मू कश्मीर में पर्वतीय मिट्टी, अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसके प्रमुख कारण में है जलवायु, संरचना और उच्चावच की विविधता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है? तो तट अर्थात नदी के किनारे और उत्तर भारत में इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन ए सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। जो तट, इसके क्वेश्चन से ही क्लियर है कि नदी के किनारे कौन सी मिट्टी होगी, तो जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा खादर और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर। अगला प्रश्न उसी पर आधारित है, पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बांगर। अगला प्रश्न है कि भारत में उत्तरी मैदान की मृदा समांतर कैसे बनी होती है? तो प्रश्न वही है, इसके ऑप्शन को देखेंगे। तलावचन, जो कि नहीं होगा, गलत आंसर है, ए नहीं होगा। तलो उच्चन सही है, तल को ऊंच कर रहा है, जो अपने किनारे को ऊंचा कर रहा है अपने द्वारा लाई गई मिट्टियों के जमाव से, तो यही है तलोचन, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है, इसका अर्थ हुआ
कि जो जलोढ़ मिट्टी है इसकी मोटाई कितनी है, तो इसकी सही आंसर है इसका 600 मीटर। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर है जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी के लिए सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें जो पोटास की अधिकता होती है और पोटास फसल के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24%। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोमट। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। तो अब हम लोग काली मिट्टी के बारे में कुछ जान लेते हैं। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से हुआ है और इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है और इसका काला रंग जो है ये टेटिनीफेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें दो पदार्थ जीवाश्म और कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है और इस आधार पर प्रश्न भी पूछा जाता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ ही काली मिट्टी का अन्य नाम है रेगुल मिट्टी या एक और अन्य नाम है काली कपासी मिट्टी, इस बात को ध्यान रखेंगे। काली मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक पाया जाता है और उसमें भी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाया जाता है। इस पर आधारित प्रश्न भी पूछा गया है और आगे के प्रश्नों में इनको देखा जा सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। पहला ऑप्शन है काली, दूसरा है लेटेराइट, तीसरा है लाल, चौथा है जलोढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी किन किन राज्यों में है, तो काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा के कुछ भागों में, उसके अलावा कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, तो इसके कुछ कुछ भागों में काली मिट्टी का विस्तार है। तो प्रायद्वीपीय भारत में यदि देखा जाए तो काली मिट्टी है और यदि पूरे भारत की बात की जाए तो जलोढ़ मिट्टी की अधिकता है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। इसी वजह से इस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। जब बेसाल्ट चट्टान टूटता फूटता है तो टूटने फूटने से जो लावा का प्रवाह होता है उसके जमने से जो मिट्टी बनता है उस मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। इस आधार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का विस्तार है तो किन किन राज्यों में है। महाराष्ट्र में, यस महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में यहाँ भी है, गुजरात में यहाँ भी है। इस आधार पर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसीलिए इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ऑप्शन ए। काली मिट्टी में जैव पदार्थ के साथ साथ कार्बनिक पदार्थ की भी अधिकता होती है। इसमें टेटिनीफेरस, मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है और इसके साथ ही इसमें जीवाश्म की भी मात्रा होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गलत कथन की पहचान करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, बिल्कुल सही है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, ये भी सही है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, ये भी सही है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये गलत है। इसमें दरार पड़ जाती है, दरार पड़ने के कारण इसकी स्वतः जुताई हो जाती है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका गलत है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के
कारण निर्मित होती है? तो हम लोगों ने पढ़ा कि बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है, और यहाँ भी पूछा जा रहा है बेसाल्ट लावा के अपक्षय से, मतलब टूटने फूटने से। तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी, और काली मिट्टी को ही बोला जाता है रेगुर मिट्टी। इस आधार पर इसका आंसर है ऑप्शन बी, रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सिंचाई की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो यह है काली मिट्टी। इसकी वजह है कि काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता होती है, अधिक दिनों तक जल धारण करके रख सकता है, इसीलिए ऑप्शन है इसका बी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है कि भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि इसका स्थानीय नाम है रेगुड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः हो जाती है? इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी। पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें स्वतः दरारें पड़ जाती है, इसीलिए इसे स्वतः जुताई भी कहा जाता है। यह है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है कि भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अब बात है लाल मिट्टी की, तो लाल मिट्टी के बारे में जानते हैं। इसका निर्माण जो है जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार और कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है, और इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है, इस वजह से इसका लाल रंग होता है। और जहाँ तक लाल मिट्टी की बात है, तो लाल मिट्टी में जब जल मिलता है तो यह पीली दिखाई देती है, और इसमें यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, और यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन होती है और बंजर भूमि के रूप में जानी जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो ये पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो कौन सा है इसमें? तो लाल पीली मिट्टी है। क्षेत्रीय की बात हो रही है, केवल प्रायद्वीपीय भारत नहीं है, ये क्षेत्रीय है, इसीलिए इसका सही आंसर है लाल और पीली मिट्टी। लाल मिट्टी ही जल योजित होने पे पीली दिखाई देती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का जो है तमिलनाडु में 2/3 क्षेत्रों पर इसका विस्तार है, और ये तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश में भी इसका कुछ विस्तार देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में, मेघालय में, नागालैंड, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका के कुछ भागों में इसकी उपस्थिति है, और चूने के इस्तेमाल के द्वारा लाल मिट्टी को उर्वरक बनाया जाता है, उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ाई जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है। पूछा जा रहा है लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कथन। तो लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये शुष्क एवं आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी सही है। और ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये भी सही है। और यह मिट्टी नदी घाटी में पाई जाती है, गलत है। नदी घाटी में पाए जाने वाली मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है, और ये लाल मिट्टी ये नदी घाटी क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, इस तरह से इसका असत्य कथन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी मालाबार तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ये भारत के दक्षिणी भाग का ये इस तरह का मैप है। यहाँ पे केरल है, और केरल के साइड से जो तट है उसे मालाबार तट कहते हैं। तो लेटेराइट मिट्टी यदि राज्य पूछा जाए तो केरल होगा, और भाग पूछा जाए तो वो मालाबार तट का तटीय भाग है जहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कि लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ लेटेराइट मिट्टी में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? इसका सही आंसर है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर असत्य कथन को चुनना है। लेटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, सही स्टेटमेंट है। यह एक क्षारीय मृदा है या मिट्टी है, ये गलत है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती होती है, ये सही है। इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है, ये भी सही है। इस तरह से यह क्षारीय मिट्टी है, ये गलत स्टेटमेंट है लेटेराइट मिट्टी के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, पहला स्टेटमेंट ही गलत है, असत्य है, क्योंकि लेटेराइट मिट्टी में एल्युमिनियम, जो कि ऑप्शन सी में भी है, एल्युमिनियम और लोहा की अधिकता होती है। तो इस तरह से ऑप्शन ए गलत हुआ। तो उसके अलावा सभी ऑप्शन सही होगा। देख लेते हैं। सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है, बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, ये भी सही है। और इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है, ये भी सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उपजाऊ जलोढ़ मृदा डैश का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही है, चावल के उत्पादन के लिए। उपजाऊ जलोढ़ मृदा चावल के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। रेगुर अर्थात काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर होता है मखराला मिट्टी। मखराला मिट्टी को ही लेटेराइट मिट्टी कहा जाता है। ये निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित होता है। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थिति में जो मिट्टी बनता है उसी को बोलते हैं लेटेराइट मिट्टी। इसमें सेलों के टूट फूट से निर्मित होती है, जिसे निक्षालन और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जिसमें सहायक है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा है। यह आपके आगामी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ज़रूरत है सभी प्रश्नों को अच्छे से देखने की, सीखने की, समझने की। और इस तरह के अन्य वीडियो भी अपलोड किए जाएंगे, तो इस चैनल से जुड़े रहे। जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। मिलते हैं इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।